नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ एडिशनल क्वेश्चन शेयर कर देता हूं दिसंबर 21 एग्जाम्स के लिए। जो एडिशनल क्वेश्चन की फाइल है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे और वेबसाइट पे मिल जाएंगी फ्री रिसोर्स के अंदर। अब एडिशनल क्वेश्चन जो है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कितने कितने क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले एफ में जो एडिशनल क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन बैंक के अलावा 30 क्वेश्चन और देखने हैं। इसके बाद एस एफ एम में जो एडिशनल क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक के अलावा 25 क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करने हैं दिसंबर 21 एग्जाम्स के लिए। एस सी एम पी में एडिशनल क्वेश्चन जो मैंने लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिए, थियोरेटिकल क्वेश्चन बैंक के सफिशिएंट है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है एडिशनल क्वेश्चन 21 क्वेश्चन है, ये 21 क्वेश्चन आपको और देखने हैं एस सी एम पी में। 21 क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइसिंग का एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन इंस्टीट्यूट उसका आंसर 3 बार चेंज कर चुका। पहले 71.11 लेता था, फिर कोरिजेंडम निकाल के उसको 68.33 किया मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग को, और अब इंस्टीट्यूट ने 70 कर दिया। वो एक क्वेश्चन पहले से क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, लेकिन उसका आंसर इंस्टीट्यूट ने फिर से चेंज कर दिया, तो मैंने यहाँ पे फिर से कवर कर लिया, एक बार उसको देख लेना। बाकी ऐसे क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट सारे आंसर देता है एग्जाम में। और डीटी में एडिशनल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है। एडिशनल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा है इसमें डीटी में क्योंकि इसमें ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन भी रहते हैं डीटी में, क्योंकि कोर्स सेम है लेकिन अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो डीटी में एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चन है, ये आपको देखने हैं क्वेश्चन बैंक के अलावा। अब ये एडिशनल क्वेश्चन देखने के बाद आपको अलग से आरटीपी एमटीपी वगैरह कुछ भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब चीज़ें कवर्ड है। ना आपको दिसंबर 21 की आरटीपी देखनी, ना ही आपको कोई पास्ट पेपर वगैरह देखने। ये एडिशनल क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन बैंक मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप क्वेश्चन बैंक फॉलो करते हो तो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए इतना सफिशिएंट है या नहीं है, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या सफिशिएंट है। एफआर के लिए अगर आपने क्वेश्चन बैंक कर रखा है तो वो हमारा वो क्वेश्चन बैंक है 659 पेजेस का, ध्यान से देख लेना, क्योंकि टेलीग्राम वगैरह पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक सर्कुलेट होते रहते हैं। तो जो क्वेश्चन बैंक है ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक 659 पेजेस का है, क्योंकि हमने पीडीएफ में शेयर कर रखा है तो इस कारण दिक्कतें रहती हैं। तो 659 पेजेस वाला जो क्वेश्चन बैंक है वो आपके पास होना चाहिए, प्लस एडिशनल क्वेश्चन दिसंबर 21 वाली ये फाइल। एसएफएम में क्वेश्चन बैंक 449 पेजेस का है, प्लस एडिशनल क्वेश्चन वाली ये फाइल, ये आपको करनी है। एससीएमपी में जो क्वेश्चन बैंक है 508 पेजेस का है, प्लस एडिशनल क्वेश्चन की ये फाइल करनी है। साथ में एससीएमपी में डाइजेस्ट का आपको अलग से प्रिंट लेना है। डाइजेस्ट का अलग से प्रिंट इसलिए लेना है क्योंकि डाइजेस्ट में इस बार क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है, इस कारण मैंने डाइजेस्ट के क्वेश्चन अलग से एडिशनल क्वेश्चन में कवर नहीं किए, इसलिए डाइजेस्ट को अलग ही रखा है। डाइजेस्ट का अलग से प्रिंट ले लेना, डाइजेस्ट के मैंने वीडियो भी डाल रखे हैं। डीटी में एडिशनल जो क्वेश्चन बैंक है 465 पेजेस का है, और एडिशनल क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी कोई आरटीपी एमटीपी कुछ भी नहीं देखना आपको, कुछ अलग से कोई प्रिंट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी बस यही आपको प्रिंट लेके रखना है और उसके अलावा कुछ नहीं देना। ऑडिट में क्वेश्चन बैंक 453 पेजेस का है, वो देखना है। एडिशनल क्वेश्चन की इसमें कोई अलग से फाइल नहीं है, प्लस जो कीवर्ड्स वाले वीडियो हैं वो जरूर देख लेना ऑडिट में। और आईडीटी में जुलाई 21 वाला क्वेश्चन बैंक देखना है आपको, 490 पेजेस का है, वो देखना है। साथ में आईडीटी में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें से कुछ क्वेश्चन पे जो फर्क आया है, जो क्वेश्चन चेंजेस हुए हैं, उस क्वेश्चन की फाइल अलग से मिल जाएगी। ज़्यादा नहीं है, कुछ क्वेश्चन है तो वो आपको अलग से मिल जाएगी, वो भी मैं जल्द शेयर कर दूंगा, वो कर लेना। प्लस दिसंबर 21 की आरटीपी आईडीटी में देख लेना। बाकी में कोई आरटीपी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने एडिशनल क्वेश्चन की फाइल में वो जो भी क्वेश्चन नए थे एडिशनल थे वो मैंने कवर कर दिए। आपको अलग से कहीं पर प्रिंट लेने की भटकने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन सफिशिएंट है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं देखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आएगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन तो है नहीं, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नया आता है तो या तो इनमें से मॉडिफाई होकर आएगा या बिल्कुल न्यू आएगा, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे आप 5000 क्वेश्चन की कोई बुक कर लो, ना तो उसमें मिलेगा ना कहीं मिलेगा, वो बिल्कुल न्यू फ्रेम होकर आता है। तो क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा, या इनमें से कुछ मॉडिफाई होकर आएगा, या बिल्कुल न्यू आएगा। तो ये मोर देन सफिशिएंट है। नोट्स के लिए आप वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड कर लेना, सारे नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, एफआर के भी, एसएफएम के भी, एससीएमपी के भी और डीटी के भी। सारे नोट्स वेबसाइट में फ्री रिसोर्स में मिल जाएंगे आपको। डीटी के भी मैंने टोटल नोट्स अपलोड कर दिए जो रिवीजन वीडियो वाले थे और एससीएमपी के भी मैंने रिवीजन वीडियो वाले भी डाल दिए टेलीग्राम पे, और जो हैंडिटन थे वो भी डाल दिए। और एफआर एसएफएम में भी नोट्स ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, तो नोट्स आप वहाँ से रेफर कर सकते हो, सारे फ्री हैं। क्वेश्चन बैंक जो है मैं सारे के सारे एक बार एंड्रॉइड ऐप पे इनका व्यू फ्री करवा दूंगा, वहाँ से भी आप मैच कर लेना। एंड्रॉइड ऐप पे मैं इनका व्यू फ्री करवा दूंगा। डीटी का तो मैंने वैसे भी डाल रखा है वेबसाइट वगैरह पे सब जगह। तो ये मटेरियल आपको करना है, रिवीजन वीडियो आप देखते ही रहना। अब अपन दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ पे। काफ़ी सारे स्टूडेंट सर्टिफाइड कॉपीज़ भेज रहे हैं। तो जो ये लोग हैं इनको घमंड था इनके डिजिटल इवोल्यूशन पे, लेकिन इनके डिजिटल इवोल्यूशन के हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब मैं बताऊँ तो। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो भेजे इनमें कॉमन दिक्कतें जो कॉमन दिक्कतें होती हैं कि कोई क्वेश्चन रह गए चेक करके, या क्वेश्चन को टिक तो लगा दिया, ठीक भी क्वेश्चन है, आंसर भी ठीक है, लेकिन मार्क्स ही नहीं चढ़ाए। अब इनके एग्जामिनर जो होते हैं चेकर, पहले तो इनको डिजिटल इवोल्यूशन करना सिखाना चाहिए इनको, कि ताकि उनको ज्ञान तो हो कि टिक लगाने के बाद मार्क्स भी अलॉट करने होते हैं। वो मार्क्स अलॉट करना ही भूल जाते हैं काफ़ी जगह। तो ऐसे केस में है, काफ़ी जगह ऐसे केस में है कि कीवर्ड्स वगैरह भी मैच है, आंसर भी मैच है, पूरा स्टडी मैच से सब मैच है, फिर भी मार्क्स देना भूल गए या मार्क्स ही नहीं दिए।
और ये एरर ज़्यादातर जो हुआ है थियरी सब्जेक्ट में ज़्यादा हुआ है, एससीएमपी की थियरी में तो और एक ऑडिट की थियरी में भी ये मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा है कि कीवर्ड्स वगैरह सब मैच है, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन मार्क्स ही नहीं दिए। तो ये सब तो काफ़ी सारे केस हैं ही, ये सब तो केस हैं ही। साथ में इस बार इन्होंने काफ़ी तगड़े ब्लंडर भी किए, काफ़ी तगड़े ब्लंडर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक ब्लंडर इन्होंने जो किया है, उस स्टूडेंट ने कॉपी दिखाने से मना किया, उसको बेचारे को थोड़ा डर है, तो कॉपी मैं दिखा नहीं रहा उस स्टूडेंट की। उस स्टूडेंट ने क्या किया, इन्होंने पहला पेज तो उसी स्टूडेंट का लगा दिया, एसएफएम की कॉपी थी शायद, तो पहला पेज तो उसी स्टूडेंट का लगा दिया, बाकी जो पूरी कॉपी है किसी अलग बंदे की, किसी दूसरे बंदे की, और वही चेक करके उस पहले पेज पे उस स्टूडेंट को मार्क्स अलॉट कर दिए और मार्कशीट में भी वही मार्क्स अलॉट कर दिए। मतलब किसी और बंदे की कॉपी के मार्क्स उस स्टूडेंट को मिल गए और बहुत कम मार्क्स मिले हैं, तो वो बेचारा दुखी हो रखा था। अब उसने मेल वगैरह किया है, अब पता नहीं रिप्लाई वगैरह कब करेंगे, वो बात अलग है। इसके अलावा एक ब्लंडर और दिखाता हूँ मैं। इन स्टूडेंट ने तो अपनी कॉपी दिखाने के लिए बोला है, तो मैं दिखा भी देता हूँ एक ब्लंडर इनका। और ये इनकी एसएफएम की कॉपी, इनकी भी 30 मार्क्स इनको दिए गए हैं। अब इनके क्या किया, क्वेश्चन 1 था बिल्कुल ठीक है, एसएम वगैरह से सबसे मैच है, क्या दूसरी कॉपी भी अगर आप मैच करोगे तो उससे भी मैच है, इनका पहला वाला क्वेश्चन है पूरा का पूरा ठीक है। इन्होंने जो मार्क्स यहाँ दिखाए क्वेश्चन 4 के लिख दिए, यहाँ पे क्वेश्चन 4 के मार्क्स यहाँ लिख दिए, यहाँ तो क्वेश्चन 4 के मार्क्स लिख दिए ठीक है। क्वेश्चन 4 के मार्क्स लिखने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन 1 को नोट अटेम्प्टेड दिखा दिया पूरा का पूरा। क्वेश्चन 1 पूरा ठीक है, टिक भी लगा रखा है, यहाँ 4 के मार्क्स दिखा दिए और यहाँ नोट अटेम्प्टेड दिखा के 20 नंबर बेचारे के बर्बाद कर दिए। तो ऐसे ऐसे एरर, ऐसे ऐसे ब्लंडर भी इन्होंने अपने डिजिटल इवैल्यूएशन में इन्होंने किए, और ये ब्लंडर डिजिटल इवैल्यूएशन के कारण ज़्यादा हुए हैं इनके। इससे बढ़िया तो इनका जो पहला वाला सिस्टम था, जो पहला वाला इनका जो सिस्टम होता था, पहला वाला जो सिस्टम होता था हार्ड कॉपी का, वो भी ठीक था। मतलब उसमें एरर तो होते थे, उसमें भी एरर होते ही थे, 5-6% एरर होते थे, लेकिन अब तो इनके 15-20% एरर होने लग गए और ये ब्लंडर और होने लग गए अब। तो ऐसे ऐसे ब्लंडर होने लग गए। इनके लिए इनको क्या करना चाहिए, इनके लिए इनको ये करना चाहिए कि ये एक जो अपना शानदार डिजिटल इवैल्यूएशन करवाते हैं, चलो ये तो करवाते रहें, साथ में ये क्या कर लें, जितने एग्जामिनर हैं, जितने कॉपी चेकर रखते हैं, उनसे डबल रख लें। चाहे तो फीस ले लें, लेकिन डबल रख लें, डबल रख लें, चाहे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन डबल रख लें। और जो हार्ड कॉपी है जो ये लेते हैं अपन से, उसको एक अलग एग्जामिनर से चेक करवा लें। मतलब एक कॉपी 2 बार चेक हो जाएगी, क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा। इससे क्या होगा, काफ़ी जो एरर हो रहे हैं 15-15, 20-20%, ये काफ़ी कम हो सकते हैं। फिर भी एरर होंगे, लेकिन वो 1-2% ही रहेंगे। अपन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये रीचेकिंग का राइट नहीं देते, लेकिन कम से कम ऐसा ये कर सकते हैं। थोड़ा रिसोर्स लगेगा, फीस हमसे ले ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक कॉपी का डबल इवैल्यूएशन हो सकता है। और ये जो ब्लंडर हो रहे हैं या ये इतनी डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, ये कम की जा सकती हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि कॉपी चेकिंग में और आर्टिकलशिप 2 चीज़ में इनकी दादागिरी चलती है। ये आपको भी पता है, कॉपी चेकिंग और आर्टिकलशिप में ये अपनी पूरी दादागिरी चलाते हैं। मैं आपको आर्टिकलशिप का एक और नमूना बताता हूँ इनका। आर्टिकलशिप वाले कैसे दादागिरी चलाते हैं। हमारी एक स्टूडेंट है, उसका दिसंबर 21 में एग्जाम था, अटेम्प्ट था, ड्यू था दिसंबर 21 में। उसके काफ़ी तगड़े मार्क्स आ रहे थे, टेस्ट में वो नंबर 1 पे चल रही थी, टेस्ट वगैरह में सब में नंबर 1 पे चल रही थी। उसके जो प्रिंसिपल है CFM का, उसने साइन करने से मना कर दिया, उसने एग्जाम फॉर्म पे साइन नहीं किया। उसने बोला कि कोरोना के कारण काम कम हुआ है, आपने काम कम किया कोरोना के कारण, तो अब मैं आपके साइन नहीं करूँगा जब तक आप 3-4 महीने एक्स्ट्रा काम नहीं करोगे। तो अब बेचारी को 3-4 महीने एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, उसका अटेम्प्ट डेफर हो गया, और उसको May 22 में देना पड़ेगा एग्जाम। तो इनकी दादागिरी चलती है, अपन कुछ नहीं कर सकते। आर्टिकलशिप वाले इशू में कुछ नहीं कर सकते, और एक ये कॉपी वाला है इशू, आपने पहले करके भी देखा है, कुछ नहीं मिला। लेकिन अपन यही बोल सकते हैं कि ये एक बार कम से कम ये तो कर सकते हैं कि एक कॉपी को 2 बार चेक करवा सकते हैं। डबल कॉपी चेकर रख लें, जितना आप रखते हैं उससे डबल कॉपी चेकर रख लें। थोड़ा टाइम लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको रिजल्ट ठीक चाहिए, चाहे 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने में आता है, 2 महीने 10 दिन में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम कॉपी तो ठीक चेक होंगे। बाकी अपन अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि अपन पहले से सेफ्टी मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लेके चलें। सेफ्टी मार्जिन मतलब अगर आप 400 नंबर का टारगेट करोगे, 20-30 नंबर ये हवा में चेक करके आपके उड़ा देंगे, तो इससे बढ़िया आप टारगेट 430-440 नंबर का करो। पहले से 30-40 नंबर का, 20-30 नंबर का सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा लेके चलो, तब जाके कुछ किया जा सकता है, तब जाके आप बच सकते हो इन तरह के ब्लंडर्स से या इन तरह के एरर से। एक चीज़ और है जो आप ठीक कर सकते हो, मैंने काफ़ी कॉपीज़ में देखी, मतलब SCMP की काफ़ी कॉपी देखी, उसमें सारे कीवर्ड्स मैच थे। SCMP ऑडिट में सब चीज़ें मैच थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कंजेस्टेड लिखा था। जिन्होंने कंजेस्टेड लिखा, एग्जामिनर थोड़ा जल्दी जल्दी देखता है, हवा में देखता है, तो उसने मार्क्स दिए ही नहीं, मार्क्स देना ही भूल गया और मार्क्स दिए ही नहीं, जबकि कीवर्ड वगैरह सब मैच थे। और जिन्होंने खुला खुला लिखा, वही चीज़ें सेम चीज़ें खुली खुली लिखी, पूरे मार्क्स उनको मिले। तो आप भी खुला खुला लिखा करो, थियरी सब्जेक्ट में स्पेशली कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया करो और थोड़ा पॉइंट्स में लिखा करो, थोड़ा गैप देके लिखा करो। ये चीज़ आप कर सकते हो। बाकी अपने हाथ में और कुछ भी नहीं है, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। बस अपन यही बोल सकते हैं इनको कि कम से कम अगर ये रीचेकिंग का राइट तो नहीं देते, कम से कम एक कॉपी को ये 2 बार 2 अलग अलग बंदों से चेक करवा सकें।
इनके ब्लंडर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रखे हैं डिजिटल इवोल्यूशन में। जो पहले होते थे उससे भी खतरनाक डिजिटल इवोल्यूशन होते हैं। पहले चलो 5-6% एरर होते थे, या वो किसी और से चेक करवा लेता था, वो इससे करवा लेता था, वो बस में चेक कर लेता था, ये चलते थे। लेकिन अब तो ये ब्लंडर ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब कुछ कॉपी चेकर को तो ये इवोल्यूशन करना ही नहीं आता, टिक लगाना वगैरह ही नहीं आता, ऐसे हाल है। तो चलो अपन कुछ नहीं कर सकते, आप पढ़ाई पे ध्यान देना। कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि नंबर बढ़ जाएंगे, आप इन्होंने मेल वगैरह भी दे रखा है शायद, उस पर मेल करने से कुछ नहीं होने वाला। आप कर सकते हो करना चाहो तो संतुष्टि के लिए, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान देना, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होने वाला। टाइम आपके पास कम है, और थोड़ा सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा लेके चलना, सेफ्टी मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लेके चलना। बाकी ये सब किस्मत का ही खेल है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।